टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सब टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल क्या होता है बेटा? डाइपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। बात समझ में आई? दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 2a, दिस इज स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। अब हमें क्या देखना है? अच्छा, इससे पहले दूसरी चीज है, एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय p, which is basically the product of magnitude of either charge and the distance between the 2 point charges। आज हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आज देखो है क्या फॉर्मूला? P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। डिस्टेंस कितना है? 2a, ये बन गया। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और डिस्टेंस की यूनिट तो कूलम मीटर, इसकी क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट। बात समझ में आई? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो क्या होगा? कूलम का क्या होता है? वेरी गुड। अरे चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। तो AT चार्ज हो गया, मीटर क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं? ATL। ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन इसकी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। ये जो एरो बना है, एरो में जो पीछे वाली टेल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, आगे वाला पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्शन होती है आपकी डाइपोल मोमेंट की, P वेक्टर। यहाँ पे समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? फॉर्मूला है E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, याद है? हाँ, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 2 जगह निकालेंगे, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो टॉपिक का क्या नाम है? दिस इज वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम 2 जगह निकालेंगे। CBSE में 2 जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डेरिवेशन है सिलेबस में। देखो ये है आपका, मान लेते हैं दिस इज माइनस चार्ज, मान लेते हैं दिस इज प्लस चार्ज। इनके बीच का डिस्टेंस है 2a, तो मिड पॉइंट O ले लिया मैंने, ठीक है। हम 2 जगह निकालेंगे, एक अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट चार्जेस, मतलब यहाँ तो यहाँ पे या यहाँ पे। तो एक तो निकालेंगे एक्सियल लाइन पे, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। एक होती है बिल्कुल जो बाइसेक्ट करे इस डाइपोल को, इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। 2 जगह निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्सियल लाइन पे, ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और ये पॉइंट P है कहाँ पे? सेंटर से R डिस्टेंस पे। समझ में आया? अब देखो सेंटर से R डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कितना है? A, ये R, तो ये कितना हुआ? R माइनस A। सो दिस डिस्टेंस इज R माइनस A। ये कितना होगा? वेरी गुड, दिस डिस्टेंस इज R प्लस A, ये वाला। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, तो इस पॉइंट पे इसके कारण किधर होगी? बोलो, इससे अवे किधर होगा? इधर ही तो होगा, ये तो टुवर्ड्स हो गया इसकी तरफ। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगी?
टुवर्ड्स नेगेटिव, इधर की तरफ, लेट्स से दिस इज ई नेगेटिव। मुझे ई प्लस की वैल्यू बताइए। ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू कितना है, क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है ये, यस आर माइनस ए का, डायरेक्शन में इसको प्लस आई क्या ले लूँ, कोई दिक्कत। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस, अरे बोलो ना ये डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए का, डायरेक्शन किधर है, माइनस आई कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर सम अलोंग एक्सियल लाइन, इसको मैं एक्सियल लाइन लिख देता हूं, इन दोनों का वेक्टर सम होगा कि नहीं, है ना। अच्छा ई प्लस कितनी है, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर आई कैप, ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया, के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का स्क्वायर। देखना सही लिखा है क्या, क्या कॉमन लूँ, के क्यू कॉमन ले लिया, मैं इधर लिख लूँ। तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन इज इक्वल टू के क्यू, मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा के क्या था यहाँ पे, याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के क्यू मैंने कॉमन ले रखा है, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर 1/r प्लस ए का स्क्वायर। बोलो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया का होल स्क्वायर, और ये बचेगा आपका आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है। अब मैं इसको इधर से रब कर दूं क्योंकि वहां तक तो हमारा हो ही गया, उसके बाद में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। नोट्स हैं आप लोगों के पास है, नहीं वीडियो देख, हाँ मतलब देखो अगर वीडियो से भी आप पढ़ रहे हो तो इसका भी तरीका होता है, आप वीडियो देखो, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि हम मूवी की तरह देखते हैं, मूवी की तरह नहीं, नोट्स बना बना के। अगर 1 घंटे की वीडियो भले 2 घंटे लग जाए उसको देखने में, प्रॉपर आप एकदम प्रॉपर मतलब नोटबुक बुक लेके बैठिए और नोट्स बना बना के लिखिए, ये नोट्स बन जाएंगे। लेक्चर पूरा हो गया उसके बाद क्वेश्चन करेंगे उस पर टॉपिक पे, बुक से ले कर सकते हैं, SL अरोड़ा है, XYZ जो भी बुक है आपके पास, ठीक। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। मैं इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा, उसको देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ओपन कर दें, क्या होता है, हाँ एक्सियल लाइन पे ये होता है आपका के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AR, ये हो गया पहले का। दूसरे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AR, यही होगा। देखना जरा ये कैंसिल हो जाएंगे, 2AR माइनस माइनस प्लस 2AR, तो 4AR हो गया, के क्यू इंटू 4AR अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है। अभी जो 4 है 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, है ना। व्हाट इज क्यू इंटू 2A, डाइपोल मोमेंट। तो के पी, इस 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आई बात, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन। इसमें भी हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं कि अगर आर बहुत बड़ा है किससे, ए से, मतलब जैसे मान लो ये डाइपोल है और डाइपोल के सेंटर से आर बहुत दूर है, तो आर के कंपैरिजन में ए वो छोटा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे विद एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, वेरी गुड, एक्सियल लाइन पे हो जाएगा 2kp अपॉन में आर की पावर 4, एक आर ऊपर एक नीचे 4, तो क्यूब बचेगा 2kp बाई आर क्यूब। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल लाइन। समझ में आ गया यहाँ तक। मुझे एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे अलोंग एक्सियल लाइन, इस पॉइंट पे इन दोनों में से बड़ा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, सोच के बताओ। क्या दोनों इक्वल है, अगर इक्वल हो गए तो जीरो हो जाएगा, जीरो तो है प्लस ही वाला क्योंकि पास में है,
प्लस के, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, ये छोटा है। मान लो इधर की तरफ 100 यूनिट्स है, इधर की तरफ 20 यूनिट्स है, तो नेट कितना आया 80। 100 इधर 20 इधर, 80 आया इधर की किधर की तरफ, बड़े वाले की तरफ। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने, -2 प्लस, ये डाइपोल मोमेंट है, जिधर डाइपोल मोमेंट है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो यस और नो, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2kp/r³। अगर मुझे वेक्टर लगाना हो तो मैं इसमें पी कैप लगा दूं। पी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग डाइपोल मोमेंट। समझ में आई बात। अब आप बोलोगे सर आपने एक्सियल लाइन को उधर लिया पॉइंट, हम इधर भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकते थे। अगर हम नेगेटिव चार्ज के पास लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स, तो ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी। आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की तरफ ही आती है। तो ये समझ में आया, ये मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस याद रखिएगा E इक्वल टू 2kp/r³ है ये, ठीक है, 2kp/r³ और ये पी कैप हटा दूं यहाँ से। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या है, ये एक +q है और ये है -q। ये जो मिड पॉइंट है इसका, मान लेते हैं ये है इसका मिड पॉइंट ओ, इस मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली परपेंडिकुलरली दिस बाइसेक्टर ऑफ दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें सेंटर से किसी जनरल पॉइंट पे, मान लो पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस सेंटर से r है, बात समझ में आई, ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक। अब मुझे बताओ, इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, बोलो यस और नो, इधर ही होगा। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बोलो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, क्यों, चार्ज भी सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं मैग्नीट्यूड के। अब यहाँ से देखें तो नेट कितना होगा, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ, ये भी एंगल थीटा होगा, बोलो, है ना, ये दोनों एंगल थीटा है, ये r है, ये डिस्टेंस कितना हुआ r² + a², और ये डिस्टेंस भी r² + a²। अब मुझे बताओ, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे कि नहीं, बोलो बेटा, इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या बनेगा, बोलो cos थीटा, और इस E+ का कंपोनेंट इधर की तरफ साइन कंपोनेंट। इसी तरह से E- का इधर की तरफ कंपोनेंट cos कंपोनेंट, क्योंकि cos थीटा, और इधर की तरफ साइन कंपोनेंट। अभी साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट क्यों है, कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुए तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इक्वेटोरियल लाइन पे, बोलो 2E cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, KQ में इस डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, ये होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2E की वैल्यू क्या है, KQ में r² + a², है ना, इनटू में cos थीटा, इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। अब बताओ Q इंटू 2a क्या बन गया, P, के पी अपॉन में ये टोटल पावर कितनी हो गई नीचे, वेरी गुड, 3/2। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, यही आएगा। यहाँ पे भी हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि भाई अगर R बहुत बड़ा है A से, इफ R इज फार ग्रेटर देन A, तो हम A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं R के कंपेरिजन में, तो R स्क्वायर की पावर 3/2 कितना होगा नीचे, R क्यूब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, नींद तो नहीं आ रही, नींद आ रही है मुझे लग रहा है, के पी अपॉन में R क्यूब। समझ में आई? डायरेक्शन किधर इलेक्ट्रिक फील्ड की, आगे की तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखना यही डायरेक्शन है कि, तो डाइपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए कि नहीं, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो पी वेक्टर के अपोजिट है, तो माइनस पी कैप लिख दूं मैं, कोई आपत्ति तो नहीं है। समझ में आई बात? इसमें और उसमें एक्सियल लाइन पे क्या फर्क है, डायरेक्शन अलग है और टू का फर्क नहीं है, यहाँ टू भी तो है, उसमें टू भी था। तो बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं इसको हटा दूं, कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलोंग इक्वेटोरियल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ये अगर प्रूव करने के लिए आता है तो आपको अगर 3 नंबर में आता है तो दोनों डेरिवेशन करके ये शो कर देना, 1 नंबर में आता है तो फॉर्मूले लिख के सीधा ये लिख देना। समझ में आई बात? क्लियर है? बस यहाँ पे उस पर 2 था, इसमें 2 नहीं है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। ठीक है, ये है क्या देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, एक चीज और है, इसको हटा दो यहां से। अगर हम, पहले तो मुझे ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज को रखें तो क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, फोर्स लगता है कि नहीं उस पर, कितना, F इक्वल टू QE, भूल गया सक्षम, है ना, भूल गया ना, हाँ भूल गया है यार, सीधी सी बात है, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रख दें तो फोर्स तो लगेगा ना इस पे, कितना लगेगा फोर्स, F इक्वल टू QE। बात समझ में आई? किधर लगेगा फोर्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, याद रखिएगा वैसे भी। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, अब इसी को देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है, अगर मैं, देखो जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट, और यहाँ पे मैंने डाइपोल को रख दिया, मान लेते हैं ये है -Q और मान लेते हैं ये है +Q। ठीक, डाइपोल मोमेंट किधर होगा, डाइपोल मोमेंट इधर होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, एक डाइपोल लिया, डाइपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रख दिया, मान लेते किसी एंगल का मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे रख दिया। अब मुझे बताओ इस वाले चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, कितना, QE। इस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, QE, 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 नेट फोर्स कितना हुआ, बोलो 0। इसका मतलब है ये जो डाइपोल है ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। लगा, लेकिन आप सोचो ये रोड है,
इस एंड पे आप देखो, इधर इस एंड पे आप इधर की तरफ फोर्स लगाओ, इस एंड पे पीछे की तरफ, तो दिस रोड विल ट्राई टू रोटेट, रोटेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या नेट टॉर्क जीरो है? बोलो, क्या नेट टॉर्क जीरो है? नहीं। कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हेडिंग क्या है? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग है हमारी। टॉर्क निकालना है। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला याद है या भूल गए? 11th क्लास वाला है ना, याद नहीं है ना? है, भूल गए? टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या हम कहें आर एफ साइन थीटा, या हम कहें आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या हम कहें आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। समझ में आया? यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या चीज है? आर परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड perpendicular distance, this is the distance of reference point from line of action। line of action क्या होती है? जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हम टॉर्क जो निकालते हैं हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाल लेंगे। देखो इसमें समझ में आ जाएगा कैसे। इस डायग्राम को देखो, आपको याद होगा, आपको है ना एक टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल। फोर्स कपल के कारण जो टॉर्क होती है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होती है। ये हमने 11th क्लास से पढ़ा था। टॉर्क ड्यू टू फोर्स कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए। अब फोर्स कपल क्या है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इसी को हम बोलते हैं। तो इसके कारण इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए टॉर्क लग रही है। टॉर्क कितनी लग रही है ये हमें निकालना है। ठीक, अब देखो, हम ये ए है और ये बी है, दो पॉइंट ले लेते हैं, ये बीच वाला ओ है। ये डिस्टेंस पूरा कितना है? पूरा 2a। ठीक है, डाइपोल मोमेंट किधर है? -2 प्लस, यही है। अब हम निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क अबाउट ए ले लेते हैं, ए को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इसके अबाउट, ए के अबाउट, ए पे ही फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो ए के अबाउट इस वाले फोर्स का टॉर्क क्या होगा? 0। यस और नो? ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स इसको घुमाने की कोशिश करेगा। लाइन ऑफ एक्शन किधर है इसका? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्यू ई। इस लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा कि नहीं? ये वाला। अगर आप इसको थोड़ा सा बना दो ध्यान से, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये है, यही आर परपेंडिकुलर है। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखो, ये है आपका आर परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज थीटा, दिस डिस्टेंस इज 2a। तो व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर परपेंडिकुलर कितना आ गया? बोलो, 2a साइन थीटा। अब इस आर परपेंडिकुलर टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर कितना है? 2a साइन थीटा, इंटू में एफ, फोर्स कितना है? क्यू ई। बोलो, समझ में आया क्या? अब यहाँ पे देखो, Q इंटू 2a क्या होता है? P E साइन थीटा। पी बी वैक्टर, ई बी वैक्टर, साइन थीटा, कौन सा प्रोडक्ट? बोलो, P क्रॉस E। समझ में आया? ये होता है टॉर्क ऑन ए डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे भी चीज है एक, अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो ये रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो सिचुएशन है। अच्छा, बार अगर आप बोलो कि सर हम तो ओ के अबाउट निकालेंगे टॉर्क, ओ के अबाउट निकाल के देख लो, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। ये तो हो गया ए के अबाउट, दिस इज टॉर्क अबाउट ए। और मैंने क्या बताया था? फोर्स कपल के कारण किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिए, टॉर्क विल रिमेन सेम। अब हम ओ के अबाउट निकालते हैं, सेम फॉर्म लाएगा, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा। कैसे? ओप्स, ये निकल आई, ये कल बिठाई थी,
यहाँ पे 11th क्लास के बच्चों ने एनाबेला, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इसी में देखो जरा, टॉर्क अबाउट ओ लेते हैं हम, टॉर्क अबाउट ओ, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ध्यान से देखना, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट ऐड हो जाएगा, यस और नो। तो ओ के अबाउट देखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू ओ के अबाउट, इस पॉइंट, इसके अबाउट लेंगे तो इस पॉइंट का इस वाली इक्वेशन लाइन ऑफ एक्शन से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये इतना, ये भी तो एंगल थीटा है, ये ए है, तो ये कितना हो गया, ए साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा इंटू में फोर्स आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, प्लस इसके कारण टॉर्क कितना होगा, लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कितना है, ये भी कितना है, ए साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा इंटू एफ, क्या हो गया दोनों का टोटल करके, 2a इंटू क्यू ई इंटू में, व्हाट इज क्यू इंटू 2a, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा मतलब पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, दिस इज टॉर्क, आता है एग्जाम में डेरिवेशन भी, ठीक है। और इसकी दो कंडीशन भी होती हैं, क्या देखो, यहां तक समझ में आ गया। देखो अभी टॉर्क ही चल रहा है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो, ठीक है। ये एक डाइपोल रखा आपने ऐसे, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज पी वेक्टर। अब देखना जरा पी और ई के बीच में एंगल कितना है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जीरो, दोनों सेम है ना, पैरेलल हुए, 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री है तो टॉर्क कितना होगा, पी ई साइन 0, कितना जाएगा, टॉर्क 0 आ गया। अब सोचो ये ऐसे है, इस वाले चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले पे इधर, मतलब ऐसे खिंचा हुआ है। अगर मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दूं और छोड़ दूं तो वापिस अपनी पोजीशन पाने की कोशिश करेगा कि नहीं, तो जब भी टॉर्क 0 है, अगर आप इसको हल्का सा डिस्टर्ब करते हो और वापस अपनी रिस्टोर करता है पोजीशन को, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम है, थीटा इक्वल टू 0 पे टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 मतलब इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 0 पे नेट टॉर्क 0 है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम हुआ। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, हमने 11th क्लास में 3 तरह के रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़े थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता था कि जब आप इक्विलिब्रियम से इसको हल्का सा छेड़ो, टिल्ट करो, तो वापस अपनी पोजीशन को रिस्टोर करता है, तो तब जो इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक इसके बिल्कुल उल्टा, ठीक बिल्कुल इसके उल्टा, अगर आप इस डाइपोल को सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को उल्टा रख दो, ठीक है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, तो डाइपोल इधर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पी इधर, एंगल कितना बना, और साइन 180 भी क्या होता है, यस दिस इज पी ई साइन 180, ये भी क्या हो जाएगा, 0, ये भी इक्विलिब्रियम है कि नहीं, क्योंकि टॉर्क 0 है। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर, और इस पे किधर है, इधर। अब सपोज करो ये है डाइपोल, एक पे मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, एक पे मैं फोर्स इधर, दोनों को मतलब ऐसे मैं कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नेट फोर्स 0 है, मैं हल्का सा भी टिल्ट कर दूं तो पूरा घूम जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू 180 भी इक्विलिब्रियम है, बट अनस्टेबल, क्या अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए क्या है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 180, दोनों पे ही टॉर्क 0 है, 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक छोटी सी चीज और है इसी में, किसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वो भी करा दूं अभी। देखो, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, ठीक है, ये बड़े काम का है ये भी, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो यार, तुम बता नहीं रहे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास वाला बताया, अब आप बड़े हो गए हो, अच्छे वाला बताइए, इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन एफ डॉट, लेकिन इस वाले केस में तो नेट फोर्स कितना है? केस में ट्रांसलेटिव मोशन होगा, नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन टॉर्क 0 है क्या? रोटेटिव मोशन तो होगा, रोटेशनल वर्क तो होगा, तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टाउ डॉट डी थीटा। क्या करेंगे? हम वर्क निकालेंगे। मान लेते हैं ये इनिशियल एंगल पी वेक्टर ई वेक्टर के बीच का θ1 है, आपने इसको रोटेट करा के यहाँ ले आए, अब ये एंगल हो गया कितना? θ2। तो θ1 से θ2 तक रोटेट कराने में वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा, लिमिट θ1 से टाउ की वैल्यू क्या है? पी साइन थीटा, अभी देखिए हमने, इनटू में डी थीटा। पी और ई तो कांस्टेंट आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? कॉस या माइनस कॉस? माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, दिस इज cos θ2 माइनस cos θ1, दिस इज व्हाट? वर्क डन। दिस वर्क डन इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के पी ई cos θ2 माइनस के पी ई cos θ1। बोलो, दिस इज व्हाट? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल ये है, इनिशियल ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस के पी ई कॉस थीटा। बोलो ये सुनो, क्योंकि फाइनल है, ये इनिशियल है, तो कोई जनरल एंगल पे कितनी होगी? माइनस के पी कॉस थीटा। पी बी वेक्टर ई बी वेक्टर थीटा कॉस थीटा, बोलो कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है। एक चीज और बता दूं इसमें, आपको आप याद करो 11th क्लास में हमने एक चीज और पढ़ी थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ती जाती है अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। एक फॉर्मूला रिलेशन पढ़ा था हमने, F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। पर खैर यहाँ पे देखो, हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ बताया था? जब थीटा 0 है, ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा 180 डिग्री है ना। देखो ध्यान देना, इस फॉर्मूले को देखो, माइनस के पी कोस थीटा। मैं बोल रहा हूं जो एनर्जी है कितनी है? माइनस के पी ई कोस थीटा। अब सपोज करो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा एनर्जी विल बी मिनिमम। बोलो यस और नो। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि माइनस में है, जब कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो माइनस में नेगेटिव में मिनिमम जाएगा। तो यू मिनिमम विल बी व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू +1। और cos थीटा +1 कब होता है? जब थीटा, और यू मिनिमम का मतलब इट इंप्लाइज दैट यू मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख दिया मैंने यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा 0 होगा। यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? प्लस के पीई मैक्सिमम होगी कब होगी? जब cos थीटा -1 होगा। जब cos थीटा -1 होगा तो u मैक्सिमम होगी और थीटा का कितना होगा? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? 180 पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? 0 पे। ये चीज हमने टॉप से भी देखी थी, सेम चीज वेरीफाई हो रही है इससे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये है। इसको पोस्ट कर दो।